नेपाल के नागरिक समाज के नेताओं के एक समूह ने सोमवार को राजशाही बहाल करने की कोशिश के लिए पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की कड़ी आलोचना की। उन्होंने ज्ञानेंद्र पर इसके लिए भारत के धार्मिक कट्टरपंथियों का समर्थन लेने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि ज्ञानेंद्र भारत के राजनीतिक प्रतिष्ठानों से नेपाल में सिंहासन वापस पाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। नेपाल में सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट के एक समूह ने सोमवार को पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की आलोचना करते हुए कहा कि वे राजशाही को फिर से स्थापित करने के उद्देश्य से राजनीतिक रूप से सक्रिय हो रहे हैं और दावा किया कि उन्हें भारत में धार्मिक कट्टरपंथियों का समर्थन प्राप्त है। सिविल सोसाइटी के 8 नेताओं ने एक संयुक्त बयान में कहा, ज्ञानेंद्र शाह का राजनीतिक सक्रियता में उतरना उनके पूर्वजों के राष्ट्र निर्माण के प्रयासों को विफल करता है और इससे देश के पड़ोसियों और दुनिया के सामने कमजोर होने का खतरा है। सिविल सोसाइटी का कहना है कि अगर पूर्व राजा ने राजनीति में आने के अपने लोभ पर लगाम लगाई होती और अपनी प्रतिष्ठा समझी होती तो नेपाली जनता देश के संस्थापक राजा के वंश को संविधान के बाहर राष्ट्रीय जीवन में सम्मानजनक स्थान देने के लिए सहमत हो सकती थी। लेकिन ज्ञानेंद्र की राजनीतिक सक्रियता के इस दौर ने उस संभावना को समाप्त कर दिया है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र पर सनसनीखेज आरोप लगाने वाले नेताओं के इस समूह ने चेतावनी दी कि हिंदूवादी कट्टरपंथियों के समर्थन से राजशाही की वापसी नेपाल की संप्रभुता और स्वतंत्रता को कमजोर करेगी। 8 नागरिक समाज नेताओं ने एक संयुक्त बयान में कहा, ज्ञानेंद्र शाह का राजनीतिक सक्रियता में उतरना उनके पूर्वजों के राष्ट्र निर्माण प्रयासों को कमजोर करता है। इससे नेपाल के कमजोर होने का खतरा पैदा होता है। गौरतलब है कि कुछ ही दिन पहले जब नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह पोखरा प्रवास से काठमांडू लौटे थे तो उनके स्वागत में एयरपोर्ट पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हुई थी। इन लोगों ने नारायण हिती खाली गर हमरो राजा आउदे छन यानी कि नारायण हिती खाली करो हमारे राजा आ रहे हैं का नारा लगा रहे थे। यहाँ आपको बता दें कि फरवरी में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने कहा था, समय आ गया है कि हम देश की रक्षा करने और राष्ट्रीय एकता लाने की जिम्मेदारी लें। इसके बाद देश में उनकी राजनीतिक सक्रियता बढ़ी थी। सिविल सोसाइटी ने अपने बयान में कहा कि राजशाही गुट देश को राजनीतिक और भू राजनीतिक रूप से ऐसे समय में खतरे में डालने को तैयार है जब नेपाल के विदेशी मामले और पड़ोसी संबंध सबसे कमजोर स्थिति में है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।